टारगेट मैच्योरिटी फंड ऐसे पैसिवली मैनेज फंड हैं जो कि एक अंडरलाइंग इंडेक्स को की नकल करने की कोशिश करते हैं। ये इंडेक्स अधिकतर हाई क्वालिटी पेपर्स से बनाए जाते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो गई, स्टेट डेवलपमेंट लोन हो गया, ट्रिपल ए PSU बॉन्ड हो गए या ट्रिपल ए बाकी कॉर्पोरेट बॉन्ड हो गए। तो इन पेपर की क्वालिटी काफ़ी हाई क्वालिटी होती है और ये इंडेक्स उन्हीं को नकल करने की कोशिश करते हैं। और जो निवेशक पूरे समय तक इन इंडेक्स में इन्वेस्टेड रहते हैं उनको उम्मीद के अनुसार रिटर्न मिलने का अधिकतम चांस रहता है। टारगेट मैच्योरिटी फंड में इन्वेस्ट करने के बहुत फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा, ये ओपन एंडेड है, इसमें कोई एंट्री और एग्जिट का लोड नहीं है। आप जब चाहे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, जब चाहे पैसा विड्रॉ कर सकते हो। दूसरा, ये टैक्स एफिशिएंट है। अगर आप 3 साल से ज़्यादा के समय के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आपको IT नियमों के अनुसार इसमें इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है। तीसरा, ये बहुत ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है, क्योंकि फंड मैनेजर को एक इंडेक्स की कोई नकल करने की कोशिश करनी होती है, इसलिए इन्वेस्टमेंट करते समय ही आपको लगभग पता रहता है कि ये फंड किन पेपर्स में इन्वेस्ट करेगा। और चौथा, ये बहुत लिक्विड है। आप अगर आज पैसा विड्रॉल का रिक्वेस्ट डालोगे तो कल आपका पैसा T+ फंड में यू विल गेट आपको पैसा वापस मिल जाएगा। किसी भी फिक्स इनकम पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करने में 3 तरह के रिस्क मेनली होते हैं। पहला हो गया इंटरेस्ट रेट रिस्क, कि अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे जाता है तो आपका उसमें जो रिटर्न मिलेगा उसमें इम्पैक्ट होता है। दूसरा होता है लिक्विडिटी रिस्क, कि क्या आप अपना पैसे को तुरंत निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते, या निकालने का क्या कॉस्ट है। और तीसरा होता है क्रेडिट रिस्क, कि अगर आपका पेपर्स मान लीजिए डाउनग्रेड हो गया या अपग्रेड हो गया तो उसका आपके पोर्टफोलियो रिटर्न में इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि ये फिक्स मैच्योरिटी इंडेक्स को रेप्लिकेट करता है, इसलिए अगर कोई भी निवेशक पूरी इंडेक्स की अवधि के लिए इसमें निवेश करेगा तो उसका इंटरेस्ट रेट रिस्क बहुत कम हो जाता है। दूसरी बात, क्योंकि ये टारगेट मैच्योरिटी फंड जनरली गवर्नमेंट सिक्योरिटी, स्टेट डेवलपमेंट लोन और ट्रिपल ए कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, और इन सब बॉन्ड्स का क्रेडिट रिस्क भी बहुत कम होता है और लिक्विडिटी रिस्क भी बहुत कम होता है। इसलिए इन फंड्स में निवेश करने से निवेशक को इन तीनों ही रिस्क को बहुत कम करने का मौका मिलता है। हमारे व्यू में निवेशकों के लिए ये एक सुनहरा मौका है टारगेट मैच्योरिटी फंड में इन्वेस्ट करने का। इसका मेन कारण ये है कि पिछले 2 साल में कोविड लॉस के मुकाबले इंडिया की बॉन्ड डील में 150 बेसिस पॉइंट का इजाफा हुआ है, यानी कि आपका बॉन्ड डील 1.5% ऊपर गया है। इसमें मुख्य 2 कारण हैं। पहला, इन्फ्लेशन थोड़ा ज़्यादा रहा है, जिसलिए रिजर्व बैंक को हॉकिश स्टैंस अपनाना पड़ा है। और दूसरा जो मेन कारण है वो ये है कि कोविड की विभीषिका से निपटने के लिए भारत सरकार को और स्टेट गवर्नमेंट को भी काफ़ी ज़्यादा खर्चा करना पड़ा है, जिससे कि देश का वित्तीय घाटा, बजट डेफिसिट जिसको हम बोलते हैं, में बहुत ज़बरदस्त उछाल आया है, और जिसके कारण गवर्नमेंट की जो बोरोइंग है मार्केट में उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है, जिसके कारण जो बॉन्ड यील्ड है वो जिसमें इतना बड़ा जंप आया है। हमारे अनुसार ये एक शॉर्ट टर्म फिनोमेना है। आगे आने वाले वर्षों में गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट यहाँ से कम होगा, गवर्नमेंट की बोरोइंग जो इतनी ज़्यादा पिछले 2 साल में रही है उसमें भी फॉल आएगा। तो इसलिए जो हमको ये एलिवेटेड लेवल ऑफ बॉन्ड यील्ड दिख रहा है वो बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगा। हमारे अनुसार निवेशकों के लिए 3 फंड हैं जहाँ पर वो अभी निवेश कर सकते हैं। जो निवेशक शॉर्ट टर्म यानी कि छोटी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं उनके लिए हमारा जून 23 का ट्रिपल ए इंडेक्स फंड है। जो निवेशक लंबे अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं उनके लिए हमारे पास 2 फंड हैं जहां पर वो निवेश कर सकते हैं। पहला 2026 का SDL PSU 60/40 इंडेक्स, जो कि सितंबर 2026 में मैच्योर हो रहा है, और दूसरा उनके लिए विकल्प है अप्रैल 2027 का SDL ओनली इंडेक्स, जिसमें कि जो कि प्रेडोमिनेंटली SDLs में यानी कि स्टेट गवर्नमेंट डेवलपमेंट लोन्स में इन्वेस्ट करता है, उसमें आप निवेश कर सकते हैं। 2026 और 27 के इंडेक्स फंड्स में निवेश करने का एक फ़ायदा ये भी है कि निवेशकों को इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, जो कि 3 साल से ऊपर समय के लिए निवेश करने पर निवेशकों को IT विभाग के नियमों के अनुसार प्राप्त होता है। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.